तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे। तो आजकल एक टॉपिक बड़े चर्चे में है और आप में से शायद ज्यादातर लोगों ने इस टॉपिक पर कुछ वायरल मीम्स जरूर देखे होंगे। तो क्या सच में ही मुगल हिस्ट्री को इंडियन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से हटाया जाने वाला है? आइए जानते हैं इस बात में कितनी ही सच्चाई है आज के इस वीडियो में। यूपी की किताबों में अब मुगल इतिहास बन जाएंगे। सीबीएसई के बाद अब यूपी सरकार ने भी 12वीं क्लास से मुगलों से जुड़े चैप्टर हटाने का फैसला किया है। After the rationalization that was done purely for COVID reasons, these books do not have these chapters. प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल अब स्कूलों में मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 12वीं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब में से मुगल चैप्टर हटा दिया गया है। ये 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया, 1648 में लाल किले को शायद नाथूराम गोडसे ने बनाया था। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम कंट्रोवर्सी वाली टॉपिक पर बात करें, आइए जानते हैं कि मुगल्स का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। और एक टेक्स्ट बुक पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे कि मुगल हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट के लिए। मुगल डायनेस्टी का ओरिजिन सेंट्रल एशिया में हुआ था, जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1526 एडी से लेकर 1857 तक राज किया। और उनके इस रूलिंग पीरियड के दौरान उनका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा इंडियन इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर और मोन्यूमेंट्स पर। तो अब आइए इन सारे ही टॉपिक्स को इन डिटेल्स में ब्रेक डाउन करके देखते हैं। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर मुगल्स का रहा किसी क्षेत्र में तो वो है आर्ट और आर्किटेक्चर का। मुगल रूलर्स बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थे इन टॉपिक्स में। सीधी इंग्लिश में कहूँ तो वो पेट्रॉन्स थे आर्ट और म्यूजिक के। और उनके राज के दौरान इंडियन हिस्ट्री ने कुछ बहुत खूब मोन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन देखा जो कि शायद ही किसी और रूलर के डायनेस्टी में बना होगा। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के 7 वंडर्स में से एक अपने देश का ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, वो मुगल एम्परर शाहजहां के ऑर्डर्स पर बनाया गया था 1631 से लेकर 1648 के बीच में। वाह ताज। कुछ और रिमार्केबल मोन्यूमेंट्स के एग्जाम्पल जो कि मुगल रूलर के रिगीम में बनाया गया था वो है रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और फतेहपुर सिकरी कॉम्प्लेक्स। मुगल पीरियड एक बहुत ही अच्छा समय था लिटरेरी और लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी का इंडिया में। मुगल्स अपने कोर्ट्स में पर्शियन लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, इसलिए इंडियन हिस्ट्री में हमें मुगल पीरियड्स के दौरान बहुत सारे पर्शियन लिटरेट्स को उभरते हुए हमने देखा। फॉर एग्जाम्पल, मिर्जा गालिब और बाबर जैसे पोएट्स का साइटेशन। मुगल पीरियड इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा और रिमार्केबल टाइम पीरियड था रिलीजियस टॉलरेंस को लेकर। भले ही सभी के सभी मुगल एम्परर्स बाय रिलीजन मुस्लिम्स थे, लेकिन उनके दरबार, उनके कोर्ट्स और उनके आर्मीज में हिंदूज को जगह मिलती थी और उनको कई सारे पोस्ट में प्रमोट भी किया जाता था। एक और बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। मुगल्स ने अपने पावर का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया दिल्ली में और वो धीरे धीरे पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैलते चले गए। तो अब आइए उन टॉपिक्स पर जरा नजर दौड़ाते हैं जिनके कारण ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। यहाँ पर सीधे तौर से एक मीडिया हाउस ने ये सर्कुलेट किया था कि इन सारे ही टॉपिक्स को एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से रिमूव किया जाएगा, जिसके चलते ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई लेफ्ट और राइट विंग के बीच में। मैं ये सारे ही टॉपिक्स अभी स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप चाहो तो कहीं से भी देख सकते हो। खासकर अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, क्लास 11th और 12th के, तो आप जरूर से चेकआउट करना। ये तो चलो हो गई मीडिया हाउसेस की बातें। अब आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी की तरफ से क्या फाइनल डिक्लेरेशन आया है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश सकलानी का यहाँ पर ये कहना है कि कोई भी मुगल्स का चैप्टर किसी भी टेक्स्ट बुक से अभी तक एलिमिनेट नहीं किया गया है। 2020 और 21 में जब कोविड-19 बहुत ही ज्यादा पीक पोजीशन पर था और एग्जाम्स की भी बहुत ही ज्यादा अनसर्टिनिटी थी, तो तभी स्टूडेंट्स को कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए उन्होंने एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर्स को तब निकाला था। लेकिन इस प्रोसेस को भी एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ने एग्जामिन किया था और उसके बाद ही इसको एग्जीक्यूट किया गया, ताकि इससे किसी भी बच्चे का ओवरऑल नॉलेज में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे ही टेक्स्ट बुक्स में ये सभी इम्प्लीमेंटेशन किए गए। तो कंक्लूजन में मैं ही बोलूंगा कि मुगल पीरियड का एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा हमारे इंडियन हिस्ट्री में। सो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स जब भी नए सिलेबस या फिर नई टेक्स्ट बुक को रिफ्रेम करेंगे एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से, और वो सारे ही क्लासेस के टेक्स्ट बुक्स को इसी तरीके से रिफ्रेम करेंगे कि किसी भी क्लास में बच्चे को ये ना लगे कि नॉलेज जो उसे टेक्स्ट बुक्स में मिल रही है वो आधा अधूरा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा
कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। इससे चैनल की ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।